आज से लगभग 40 वर्ष पहले मॉस्को के एक स्कूल में एक 15-16 साल की लड़की हिस्ट्री की बुक में एक चैप्टर पढ़ रही है इंडियन फिलॉसफीज़ के ऊपर। और उस चैप्टर में एक छोटा सा सेगमेंट है जैन फिलॉसफी का, जिसमें उस लड़की को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो अपना सारा जीवन उस फिलॉसफी के अध्ययन के लिए समर्पित कर देती है और आगे उसी मार्ग पर बढ़ते हुए उसी से रिलेटेड पढ़ाई करती है, उसी से रिलेटेड शास्त्रों का अध्ययन करती है और इस हद तक पहुंच जाती है कि जब मैं आगे आपको उनका इंट्रोडक्शन दूंगी तो यू विल गेट टू नो। आज हमारे बीच है इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज मॉस्को से डॉक्टर नटालिया जेलेज़नोवा। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषा से रशियन में अनुवाद किया है आचार्य कुंद कुंद के पंच परमागम, जिनको कि हम एब्सोल्यूट स्क्रिप्चर्स कहते हैं। वो पंच परमागम है समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, रतन सार और 12 अणुवेखा। इसके अलावा उन्होंने नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का द्रव्य संग्रह का भी अनुवाद किया है। अमृतचंद्र सूरी की पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय का भी अनुवाद किया है। आचार्य अकलंक भट्ट का स्वरूप संबोधन का भी रशियन भाषा में अनुवाद किया है। आचार्य उमा स्वामी का तत्वार्थ अधिगम सूत्र का, आचार्य पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि का, और अभी हाल ही में उनके कुछ जो कंप्लीटेड वर्क्स हैं उनमें से एक है तत्वार्थ राजवार्तिक और आचार्य ब्रह्मदेव की रचना परमात्म प्रकाश वृत्ति। और आजकल वो काम कर रही हैं आचार्य पद्मप्रभ मालाधारी देव की टीका। आचार्य कुंद कुंद की रचना नियम सार पर आधारित है, जिसका नाम है नियम सार तात्पर्य वृत्ति। मैं जानती हूँ कि ये सब ग्रंथों के नाम हमारे ऑडियंस के लिए बहुत हैवी हो सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा के दौरान कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके मिले। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं डॉक्टर नटालिया जेलेज़नोवा का। नमस्कार डॉक्टर नटालिया जेलेज़नोवा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। आपका स्वागत है। और प्रिया मिधावी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे यहाँ आने के लिए, बुलाने के लिए। और मेरे लिए ये तो बहुत इज्जत की बात है। और मैं आप लोगों से सबसे ज़्यादा पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ। फिर भी मुझे मालूम है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और पूरी नहीं है। फिर भी क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी हिंदी मैं हिंदी में गलतियों से बोलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी भाषा की इज्जत नहीं देती हूँ। फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल नतालिया जी, आप ये देखिए कि भारतवर्ष में हम लोग इसी चीज़ को लेकर बहुत ओब्लाइज फील करते हैं, बहुत थैंकफुल हैं कि आप हमारे एक फ़िलॉसफी को इतना डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, इस चीज़ की मर्यादा रखेंगे। और आप जो हिंदी में बोल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप अपने तरीके से बोलिए और हमारे ऑडियंस आई एम श्योर धन्यवाद आपको। वो कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नतालिया, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपको भारतीय दर्शन, विशेषतः जैन दर्शन में ऐसा क्या अनूठा दिखा कि आपने अपना सारा जीवन इसके अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया? देखिए, मैं ज़्यादा दार्शनिक मनुष्य नहीं हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में मिलता है और जो भारतीय दर्शन में मिलता है, ये तो बहुत अलग की बात है। जो मुझे पसंद है, संस्कृत भाषा मुझे बहुत पसंद है, हिंदी भाषा मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय दर्शन बहुत तार्किक होता है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि जैन धर्म ऐसा धर्म है जो ईश्वर को नहीं मानता। इसका मतलब ये है कि कोई भगवान जैन धर्म के अनुसार नहीं होता, जिसने पूरी सृष्टि को बना दिया है। और पूरे दिन हम लोग इसका पूजा करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो वो जैन कुछ धर्म फल देंगे। हाँ, कुछ फल देंगे। और जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार कोई ईश्वर नहीं है जिससे हम लोग
कुछ मांगते हैं। हम जैन धर्म के अनुसार ये तो हमारी जिम्मेदारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैन दर्शन जो है ये आपकी जिम्मेदारी की बात है, आपकी जिंदगी की, आपकी कर्मों की। और इसीलिए ऐसा बोलता है कि जैन धर्म ये निरीश्वरवाद। लेकिन इसका मतलब ये ही नहीं है कि ये लोग नास्तिक है। नास्तिक का मतलब एथीस्ट। लेकिन जैन लोग एथीस्टिक नहीं है, नास्तिक नहीं है। नास्तिक वो होता है जो आत्मा को, अध्यात्म को नहीं मानता, और जो कर्म और अगली जिंदगी को नहीं मानता। इसीलिए मैं ऐसे बोलती हूँ कि जैन धर्म वो निरीश्वरवाद है, फिर भी नास्तिक नहीं है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जैन धर्म ऐसा बोलता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। नटालिया, जो आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि जैन दर्शन की खास बात आपको ये लगती है कि यह निरीश्वरवाद है, आप मानेंगे कि मैं भी एक मल्टीकल्चरल फैमिली में पैदा हुई, और वहाँ पर हम लोग शुरू से, मुझे ये था कि ईश्वर पर विश्वास मैं करती थी कि एक रचयिता ईश्वर हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे किए करेगा हिसाब रख रहे हैं, और उसके हिसाब से मुझे फल मिल रहा है। लेकिन जब मैंने जैन दर्शन की पढ़ाई की, और जब मुझे ये पता चला कि देयर इज़ नो क्रिएटर गॉड, और कोई ऐसा गॉड जो मेरे कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है या जो मुझे फल दे रहा है, मुझे, आप मानेंगे कि 2 साल लगे इस चीज़ को स्वीकार करने में। अच्छा। और जब मुझे ये स्वीकार भाव आया कि ईश्वर की जो अवधारणा है जैन दर्शन में वो कितनी अलग है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा धर्म है, ये एक ऐसा दर्शन है जो मुझे पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट बना रहा है, स्वाधीन बना रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि अगर मेरा कोई शिप चल रहा है तो उसकी कैप्टन मैं हूँ, नोबडी एल्स इज देयर। सही है। अगर मेरा प्लेन उड़ रहा है तो उसकी जो पायलट हूँ वो मैं हूँ। तो इस चीज ने कहीं ना कहीं मुझे एक स्वतंत्रता की भावना दी, और अपने जीवन को मैंने एक अलग दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। तो इस अवधारणा ने डेफिनेटली मुझे भी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की है। तो ये तो सही बात है। ये तो मुझे भी लगता है कि जैन धर्म की स्वतंत्रता की बात है, और कोई मदद आपको देने वाले नहीं है। मेरा मतलब ये कि आपकी जिम्मेदारी है। तो कोई दूसरा भगवान नहीं होता जैन धर्म के अनुसार कि आपका जो आत्मन है ये तो आपका भगवान है, और आपका सबसे ज्यादा रिश्तेदार, आपका सबसे ज्यादा बड़ा मित्र है। तो उनसे कोई ना कोई मदद तो मांगनी है हमारे लिए। लेकिन ये बाहर की बात नहीं है, ये आपकी की जिम्मेदारी, आपकी आत्मन की, आपकी कर्मन की। तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये अंदर की बात। हाँ, अंदर की बात के, और निरीश्वरवाद की बात भी है। और हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे लोगों के लिए ये बहुत अजीब सा लगता है कि जैन धर्म नास्तिक नहीं है और निरीश्वर भी है। हमारे लिए विरोधी लगता है। अगर ईश्वर नहीं मानता तो इसका मतलब नास्तिक है। जैन धर्म ये यूनिक रिलीजन है जिसमें जो लोग ईश्वर को नहीं मानते फिर भी आत्मा को और अध्यात्म को मानते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ जी, बिल्कुल। एक स्कॉलर हुए हैं हेनरिक जिमर, उन्होंने ट्रांसथीज्म नाम दिया है जैनिज्म को, कि ईश्वर नहीं है जैसा कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, किंतु ईश्वर की अवधारणा है, लेकिन किसी दूसरे दृष्टिकोण से है। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक बात है। इसका मतलब ये है कि ये अनेकांतवाद है वास्तव में, क्योंकि जो हम लोग इससे देखते हैं एक अंत से, एक दृष्टिकोण से हम लोग दिखते हैं। फिर भी जैन धर्म जो है ये अनेकांत दृष्टिकोण से ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल में। मुझे ऐसा लगता है। क्या हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ें? बिल्कुल, बोलिए। तो अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि कुछ भारतीय दर्शनों में मोक्ष को जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। मोक्ष जिसे हम लिबरेशन, सैल्वेशन, एनलाइटनमेंट जो भी हो कहते हैं। आपके अनुसार किस प्रकार जैन दर्शन मोक्ष की अवधारणा पर भिन्न तरीके से प्रकाश डालता है?
देखिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सूत्र है जिसका नाम तत्वार्थ अधिगम सूत्र, जिसका लेखक उमास्वामी या उमास्वाती है। इसका पहला सूत्र इसमें लिखा हुआ है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। इसका मतलब ये है कि 3 चीज आपको चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। विमुक्ति मतलब संसार के दुखों से विमुक्ति प्राप्त करने के लिए पहला रत्न ये तो दर्शन है। दर्शन की मतलब श्रद्धा होता है, अनुमति भी होती है, बोध होती है, मतलब विजन, इंट्यूशन सब कुछ मिलता है। दूसरी चीज ये तो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। शायद आप दार्शनिक है, लेकिन आपके ज्ञान काम है, ये उचित नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हाँ, और संभव ये है कि आपकी दर्शन है, सम्यक दर्शन है, ज्ञान भी है, फिर भी आपका चरित्र खराब है। इसका मतलब लक्ष्य की कोई बात नहीं है। मतलब विमुक्ति प्राप्त करने के लिए ये 3 रत्न बहुत जरूरी है। और ये अलग बात है जैन धर्म की। इन तीनों से सब मिलकर ये जरूरी है। सम्यक शब्द को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, मैं एक उदाहरण आपको लेना चाहती हूँ। शायद आप स्कूल में पढ़ती थी फिजिक्स से। आपको शायद पता है कि आइंस्टाइन के फॉर्मूला के अनुसार एनर्जी इक्वल मास प्लस एक्सेलरेशन। ये तो ठीक है, ये सच है, ये झूठ नहीं है, फिर भी ये सम्यक नहीं है। शायद आजकल दिल्ली में बारिश पड़ती है, ये स्टेटमेंट इज अ ट्रूथ, ये सच है, ये सही है, ये असली है, झूठ नहीं है, फिर भी सम्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको प्राप्त करने से की वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस जानकारी मिलेगी। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, मतलब जो मोक्ष काफी है। सम्यक मतलब सच, असली, परफेक्ट। जैन धर्म के अनुसार केवल ज्ञान भी इसका अर्थ होता है। ये सही, असली, सच, प्रॉपर, परफेक्ट, संपूर्ण भी होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि दर्शन जो एक शब्द है, सम्यक दर्शन, जब हम यूज करते हैं तो दर्शन के इतने सारे मीनिंग्स निकलते हैं कि आज तक मेरी स्कॉलरली जर्नी में पिछले 10-12 सालों में मुझे दर्शन का एक एग्जैक्ट मीनिंग शायद अनुभूत किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे हिसाब से दर्शन का मतलब वर्ल्ड व्यू भी होता है। सही बात है, आपका वर्ल्ड व्यू है, या जो सहज प्रज्ञा है, बोध, अनुभूति, जो हमें पहला एहसास होता है किसी भी चीज का, उसको हम दर्शन कह सकते हैं। और नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान में सम्यक शब्द का अर्थ, जैसा आपने राइट प्रॉपर बताया, इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव नॉलेज भी हो सकता है, उसको हम वैलिड नॉलेज भी कह सकते हैं, संपूर्ण भी होता है। ऐसा ज्ञान जो हमें अध्यात्म के पथ पर आगे ले जाता है, दैट इज सम्यक ज्ञान, राइट। एंड चारित्र का मतलब हम यहाँ पर चरित्र से ना लें, चारित्र का अर्थ है ओवरऑल जो हमारा कंडक्ट है, जिसमें कि हमारा रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, हमारी दिनचर्या, सभी चीजें शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल, चारित्र का अर्थ ध्यान से, सावधानी से, और मुझे ऐसा लगता है कि संयम के साथ, त्याग के साथ, माइंडफुलनेस के साथ। बिल्कुल, सोच कर सब कुछ करना पड़ेगा। ये तो सम्यक चरित्र है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार सम्यक चरित्र ये तो बिल्कुल मुश्किल, कठिन पाठ है, मालूम है। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो जैन धर्म होता है, ये तो सबसे ज्यादा तपस्या की बात है। तपस्या की बात है, हाँ जी। ये सभी को पता है कि जो जैन साधु हैं या साध्वियां हैं, उनकी जो तपश्चर्या है, अब मुझे लगता है कि वो कहीं नहीं मिलती है पूरे विश्व में।
और कई लोग उसको कहते हैं कि ऐसे हाँ, रहना भी ये संभव फैक्ट, कैसे ये है फैक्ट है ना? एक्चुअली। काफी मुश्किल है। हाँ जी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप स्कॉलर हैं और आपने इतने बड़े बड़े शास्त्रों पर काम किया है, तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने जीवन का कोई लक्ष्य सोचा होगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके अनुसार आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो आप बताएंगे हमें? बता दूंगी मेधावी जी, आप सरल प्रश्न नहीं मुझे पूछते तो मेरा लक्ष्य, क्योंकि मैं विदुषी हूँ, तो मेरा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य ये तो आपके सामने है। मतलब मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि ज्ञान की वजह से मुझे आनंद मिल जाता है। आ, मैं बस सब कुछ जानना चाहती हूँ। सर्वज्ञ होना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं ऐसा लगता है कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य ये है। आपके जीवन का लक्ष्य है। एज अ स्कॉलर ऑफ जैनिज्म मुझे भी लगता है कि हम्म। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि जो भी स्क्रिप्चर मेरे हाथ में आए, मैं उसको उलट पलट कर देखूं और उसको डिकोड करूं। तो जैसे भारत में हम लोग एक फनी फ्रेज यूज करते हैं कि मुझे किक मिलती है, तो मैं सबको बोलती हूँ कि मुझे स्क्रिप्चर्स को डिकोड करने में किक मिलती है। बिल्कुल। उससे मुझे लगता है कि दिस गिव्स मी पर्पस, कि एग्जैक्टली। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है कि आपको स्क्रिप्चर्स को डिकोड करना है। दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। Yeah, and actually, maybe you know that in Bible, Ecclesiastes 1, 18th, there is a इसमें लिखा हुआ है कि person who increase the knowledge increase the grief, increase the sorrow. But मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार ये ठीक नहीं है, ये सच नहीं है। क्योंकि जब आप लोग ज्ञान को प्राप्त करती है, ज्ञान की वजह से आपको आनंद, सौख्य, सुख मिलता है। इस बात से मैं भी एग्री करूंगी। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि ज्ञान का उद्देश्य डेफिनेटली आपको दुख देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान का उद्देश्य हमें सुख पहुंचाना है, और वह सुख बाहर से नहीं है, आत्मिक सुख है। सही बात है। आत्मिक सुख है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार हमारी चर्चा के दौरान आपने मुझे बताया था कि आचार्य विद्यासागर जी, जो बहुत मशहूर संत हुए हैं, उनके कहने पर आपने आचार्य अकलंक देव द्वारा लिखित तत्वार्थ राजवार्तिक जैसे जटिल ग्रंथ पर काम करना शुरू किया था, एवं उस पर काम करते हुए आपको लगा था कि आपको वह मिल गया है जो आप ढूंढ रही थी। क्योंकि हमारी बहुत चर्चाएं हुई हैं इस टॉपिक पर, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप क्या ढूंढ रही थी और उस टेक्स्ट पर काम करके आपको क्या मिल गया था? अभी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं इतनी सौभाग्य हूँ कि महाराज विद्यासागर जी से मुझे मिल गई थी। वैसे तो मैं काफी दिगंबर जैन मुनियों से मिल गई थी। विद्यासागर जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, ज्ञान सागर जी, प्राणम सागर जी, श्रुत सागर जी, प्राज्ञ सागर जी। मतलब विद्यासागर जी जब हम लोग मिल गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल अलग कहानी है। उस समय पे मैं सर्वार्थ सिद्धि जो पूज्य पद की व्याख्या है, मैं उसका काम खत्म कर रहे थे। और मेरे दिमाग में ऐसा चलता था कि क्या करूं, क्या काम कर पाऊं। तो महाराज विद्यासागर से मिल गई थी, और उन्होंने मैं ऐसा कहा कि नतालिया, अगर आप ये काम खत्म चुकी है, मतलब सर्वार्थ सिद्धि की, तो जो इसके ऊपर तत्वार्थ राजवार्तिका, ये तो सब कमेंट्री है। मतलब पहला लेवल इस तत्वार्थ का सूत्र, उसके ऊपर व्याख्या है। सबसे ज्यादा पहला दिगंबर व्याख्या टीका, पूज्य पद की सर्वार्थ सिद्धि, और सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर इससे ज्यादा बड़ा टीका है जिसका नाम तत्वार्थ राजवार्तिका। और महाराज ने ऐसा बोला कि ये तत्वार्थ राजवार्तिक को पढ़िए और अनुवाद कीजिए, जो आपको चाहिए वहां से मिलेगा। मैंने सोचा ये
शायद मुश्किल है, मतलब ये मैं इतनी काबिल नहीं हूँ। मैं एक बार देख लिया है कि तत्वार्थ राजवार्तिका क्या चीज है, और मेरे समझ में आ गई थी उस समय पे कि ये इतना कठिन ग्रंथ है मेरे से ज्यादा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर महाराज ने ये बोला तो शायद पूरे कोशिश के साथ मैं ये काम करूंगी और देख लूंगी क्या निकलेगा। अगर नहीं कर पाऊं तो सच बताओ महाराज, हे भगवान, मैं तो इतनी काबिल नहीं हूँ, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मेरे लिए। राशि वापसी के बाद मैं इस काम को शुरू किया, और मैं समझी कि ये नहीं कर पाऊँ, इतना मुश्किल था, और मैं ये खत्म फिनिश कर दिया है। लेकिन थोड़े समय के बाद मैं दिन में ऐसे दिमाग में घूमते घूमते थे कि कोई दूसरी वाली चीजों की दिलचस्पी नहीं लगी हुए। मेरा दिमाग बस तत्वार्थ राजवार्तिका की तरफ चलते थे। तो मैं ऐसी फैसला कर लिया कि फिर भी कोशिश करूंगी, अगर नहीं कर पाओ तो ठीक है। अचानक आश्चर्य हुआ कि अचानक जो मेरे समझ में नहीं आई तो मुझे जवाब मिल गई थी उस समय पे। इसीलिए मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं इतनी सौभाग्य हूँ महाराज मिलने की वजह से कि मैं तत्वार्थ राजवार्तिका का अनुवाद किया है, कर पाया। यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अध्यात्म का उद्देश्य, हालांकि आप अपने आप को आध्यात्मिक नहीं कहती हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के साथ कह सकती हूँ कि अध्यात्म का उद्देश्य हमारे भीतर उस छुपे हुए को निकालना भी है जिसको हमें लगता है कि हम करने में समर्थ नहीं हैं या सक्षम नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा, यदि आचार्य विद्यासागर जी ने आपको ये आशीर्वाद दिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आई वुड से, और उन्होंने ये भाप लिया कि आप क्या ढूंढ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इसका अनुवाद कीजिए, तो आप जो ढूंढ रही हैं आपको मिल जाएगा, जबकि आपने उनके साथ शेयर नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गुरुओं में या अध्यात्म में वो ताकत है कि जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, मैं कौन हूँ, मेरी एबिलिटी नहीं है, हम वो कर पाते हैं। उनकी दिमाग थे, उनके अनुभव थे। Exactly. मतलब उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि नतालिया, तत्वार्थ राजवार्तिका की वजह से आपको मिठाई मिलेगी। ये सच है क्योंकि तत्वार्थ राजवार्तिका जो वार्तिक है इसमें सब कुछ मिलता है। मतलब व्याकरण की चर्चा, विभिन्न दृष्टिकोण मिलते हैं, संवाद विवाद दूसरे दर्शन के साथ लॉजिक, तर्क और न्याय मिलता है, दार्शनिक के बाद भी मिलता है। मतलब ये वार्तिक वो है जो तत्वज्ञानिक शास्त्र है और सबसे ज्यादा ऊंची लेवल है। जो हम लोगों जो फिलोसफी पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो ये तो बहुत हाई फिलोसफी, हाई क्लास फिलोसफी, राइट? एग्जैक्टली। इसका मतलब ये कि भारतीय दर्शन बस मिस्टिसिज्म नहीं है, इसमें तर्क है, न्याय भी है, संवाद विवाद भी है, कंपैरिजन, बिल्कुल सब कुछ मिलता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम। वैसे तो हमेशा से ही मनुष्य जो ह्यूमंस हैं वो अपने भीतर के द्वंद्व से, डायलेमा से, मेंटल क्राइसिस से जूझते रहे हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। बेशक कभी कभी आपका सामना भी स्ट्रेस, एंजाइटी या डायलेमा से होता ही होगा, ऐसे में आप क्या करती हैं? सही बात है, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ। वैसे तो मेरा अंतिम लक्ष्य ये तो सर्वज्ञान होने का, फिर भी तो मैं संसार में रहने वाली हूँ, तो कोई ना कोई मुझे भी कठिनाई मिलती है और दिखती है। तो मेरे पास 3 तरीके हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि आप लोगों के लिए ये उचित या ना उचित होगा। एक तरीका है जो साधारण लोगों के लिए ये भी उपयुक्त
होता है। जब मैं कोई दुविधा में हूँ, अगर मेरे दिमाग में कोई बुरे विचार आते हैं, तो मैं बस पार्क में आ जाती हूँ, जो मेरे घर के आसपास, और वहाँ घूमती घूमती जाती मन में शांति आ हाँ, जाती है। बिल्कुल मन शांति है। और क्योंकि जो प्रकृति है ये मुझे बहुत पसंद है, हरियाली हरियाली ये चारों तरफ है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, ये तो संस्कृत से रूसी में अनुवाद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से, कि संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा अच्छी भाषा है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा साइंटिफिक और सबसे ज्यादा अच्छी। मुझे संस्कृत भाषा बहुत पसंद है। और जब मैं जो भी जैन ग्रंथ है जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ, तो करते करते समय मुझे आनंद मिल गया है, और शांति भी मुझे मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो रशियन साहित्य एक लेखक था जिसका नाम इवान तुर्गेनेव। उन्होंने एक काव्य लिखा हुआ था रूसी भाषा के बारे में, लेकिन मैं इसको अनुवाद किया है हिंदी में, और रूसी भाषा की जगह में संस्कृत डाल दिया है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मंत्र है। तो ये मेरा हिंदी का अनुवाद, और ये मुझे शक्ति देती है, ये मंत्र का। संदेह के दिनों में, दर्दनाक विचारों के दिनों में केवल आप ही मेरा सहारे और मुख्य आधार है महान शक्ति वाली सत्यवादी और स्वतंत्र संस्कृत भाषा। और मैं ये बस रिपीट करती हूँ, तो दुविधा का समाधान मिल जाता है। बिल्कुल, आपको, है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ। और तीसरा तरीका है, जब मैं रास्ते पे, मतलब टैक्सी में या मेट्रो में चलती हूँ, तो मेरे मन में नामोकर मंत्र का जप करती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं दार्शनिक हूँ नहीं है, ये बस ध्यान करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए, फोकस माय माइंड, एंड it's just a personal way of thinking to manage the mental issues or something like that, to be focused on the road, and that's all. Okay. Not to sleep from even from ice road. That is the idea. यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि युवाओं के लिए ये संदेश हो सकता है कि जैसे आपने भी साझा किया कि स्क्रिप्चर्स पे काम करना अच्छा लगता है। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि मन में कितनी भी दुविधाएं हो, समस्याएं हो, चिंता हो, उन सब का जवाब हमें कहीं ना कहीं हमारी जो एंशिएंट विजडम है उसमें मिल जाता है। तो मैं युवाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में यदि शांति तलाश रहे हैं, यदि नहीं तलाश रहे तो कोई बात नहीं, किंतु यदि आप मेंटल स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, तो जीवन में एक 10 मिनट का चाहे आप रूटीन बनाएं स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन। आप किसी भी एक स्क्रिप्चर को उठाएं, उसके ऊपर किसी अनुवाद को, किसी अच्छे स्कॉलर की सिंपल भाषा जो आपको समझ आती है, 10 मिनट आप निकालें अपने दिनचर्या के, उसको थोड़ा सा आप स्टडी करें, इसको एक प्रैक्टिस बना लें, और आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आपको जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनके समाधान या उनके उत्तर मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। नॉट ओनली दैट, इससे आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। बिल्कुल। और आपके जो ओवरऑल जर्नी है वो किस तरह से बेनिफिट हो सकती है, इस छोटी सी प्रैक्टिस से आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मेरी तरफ से इसमें ये तो सही बात है, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है, हमको कम से कम कोई ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। और ये ध्यान करने के लिए, जाप करने के लिए, जो भी हो, ये तो थोड़ा सा ब्रेक है, फोकस और आराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम हमारी चर्चा के दौरान आप हमें ये भी बताती रही हैं कि भारत के मध्य युग, यानी कि जो ग्रंथ 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच लिखे गए हैं, उनके ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं संस्कृत में, उनका अध्ययन जरूरी है। आप इस बात पर कई बार प्रकाश डालती हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि उन कमेंट्रीज का अध्ययन करना क्यों जरूरी है?
देखिए, क्योंकि जो ग्रंथ पुराने ज़माने के ग्रंथ होते हैं, संस्कृत में लिखे लिखे हुए हैं या प्राकृत या अपभ्रंश में लिखे हुए थे, तो व्याख्या के बिना ये पढ़ नहीं सकते। बहुत जटिल है। बिल्कुल जटिल है और मुश्किल है, और कभी-कभी बस नाम हाउ द्रव्यवाची वाक्य में और भाववाची मिलते हैं। इसमें मतलब क्रिया कभी-कभी नहीं है। तो सूत्रों के रूप में जो मिलता है बस व्याख्या की तरह से। इसीलिए संस्कृत जानना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात बताओ कि there was one very great Sanskrit scholar of 19th century, William Jones, who has said that Sanskrit language, whatever be its antiquity, is greater than the Greek, is more copious than the Latin, and is more exquisitely refined than either. So इसका मतलब ये है कि संस्कृत भाषा बहुत sophisticated language है. Through that means you can express almost everything. It's very rich according to its vocabulary, its refined form, sophisticated form, according to its grammar, and there are lots of different synonyms. So you can express whatever you feel, whatever you think, and this language gives you a real intellectual pleasure. I can tell you that when I was translating सर्वार्थ सिद्धि, मुझे एक शब्द मिल गया था। एक शब्द पूरे टीका के। इस शब्द में 63 words में थे। In one shabd, 63 words were there. in one form. So can you imagine another language in the world? It's not possible. मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मैं ऐसे बोलती हूँ कि संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा अच्छी है। मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि हालांकि मैंने संस्कृत में बहुत ज़्यादा नहीं सीखी है संस्कृत, लेकिन 2 बार मैंने प्रथमा दीक्षा बिल्कुल बेसिक लेवल किया है। और जब भी मैंने वो पढ़ाई की तो मुझे लगता था कि वो ध्यान है। जैसे संस्कृत पढ़ना अपने आप में इतना सुंदर अनुभूति है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। एज इफ यू आर मेडिटेटिंग, और इतनी साइंटिफिक और इतनी लॉजिकल लगती है कि जो उसके संधि है या जो शब्दों का अलग होना, जुड़ना, उनका रचना, उनको बोलने का तरीका, इट्स ऑल वेरी साइंटिफिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, या सो इट्स एक्चुअली ऑसम। ये तो सही बात है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम। अब हम लगभग एंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं अपने। 3-4 प्रश्न बचे हैं हमारे। पहला, अब इसके नेक्स्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तीर्थंकर भगवान या सर्वज्ञ जिनको हम कहते हैं, जो आप भी बनना चाहती हैं सर्वज्ञ, वे विशेष कैसे हैं? तीर्थंकर वे थे जो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान नहीं थे। सर्वज्ञ तो थे, मान लिया मैंने, फिर भी तीर्थंकर ये संकेत है। मतलब वे हम लोगों को दिशा दिखाई दिया था। उदाहरण के लिए, जब आप लोग जयपुर जाने वाले हैं और जयपुर रास्ते पे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो रास्ते पे आपको एक बोर्ड मिल गया था जिसमें लिखा हुआ है कि जयपुर शहर उस तरफ है, शायद लेफ्ट पकड़ो, बाएं जाना है, और जयपुर तक करीब 500 किलोमीटर है। ये तो जानकारी है, आपके लिए काफी है। आप खुश है क्योंकि आपको मालूम पता चला कि किस तरफ जाना है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप लोग गाड़ी से निकलते हुए पूजा करने की शुरू किया है। अरे भगवान, ये बोध मेरा भगवान है, ये पूजा करो, ये मुझे दो, ये मुझे हटा दो। ये ठीक नहीं है।
ये बस दिशा दिखाई दिशा देती है। दिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि तीर्थंकरण जो थे वही है, संकेत देने वाली है, टॉर्च बेयरर्स, दिशा, टॉर्च बेयरर्स, टॉर्च और बेयरर है, even according to grammar, food makers, फूड they मेकर्स, created a food, but तीर्थ, तीर्थ, लेकिन काम करना आपको पड़ेगा। पूज्य की वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये भगवान नहीं है। उनसे लेने देने की क्या मतलब है, कोई क्या मतलब क्या जरूरत है? लेकिन आपका काम करना ये तो जरूरी बात है। अपना पुरुषार्थ स्वयं करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। तीर्थंकर या सर्वज्ञ उसमें हमें कुछ नहीं कर सकते। और वैसे तो जैन धर्म के अनुसार वो तो सिद्धर क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ से कोई जवाब, कोई प्रश्न नहीं है। और जैसा आपने बोला कि जयपुर का बोर्ड लगा हुआ है और ये लिखा है कि बाएं मुड़िए 500 किलोमीटर दूर है, ये भी इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई है जो पहले जयपुर जा चुका है। ये तो मेरे ध्यान तो नहीं दिया, फिर भी ये दे सकते हैं कि कोई तो है जिसने वो उस अवस्था को पाया है, और वो हमारे लिए टॉर्च बेयरर है, और हम भी उस रास्ते पर चलकर अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम उसको हासिल कर सकते हैं। और उनकी अनुभव है, उनका अनुभव है, और उन्होंने हमें पथ दिखाया है ना। बहुत बढ़िया। अब हम सबकी एज बड़ी हो रही है। आई एम ऑल्सो ऑलमोस्ट 50 एंड यू आर आई थिंक 53, 54। विद आवर ग्रोइंग एज वी थिंक अबाउट डेथ। तो और क्योंकि अब इतना काम कर चुकी हैं स्क्रिप्चर्स पर, तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न तो ये बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस प्रकार की मृत्यु एक्सपेक्ट करते हैं, या आप कैसी मृत्यु चाहते हैं? मैंने तो पहले बोला था कि आप मिर्गावी जी आसान प्रश्न नहीं देते और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल प्रश्न है, और जवाब देने के लिए ये तो इससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने ठीक बोला था कि हम लोग बूढ़ी होने वाली है और हमारे शरीर में ज्यादा दर्द बढ़ती है और ऐसे होते हैं। मतलब हम लोग मृत्यु के बारे में सोचने वाले हैं, सोचने लगते हैं एक एज के बाद। ये तो सही बात है। या युवा पीढ़ियों के लिए ये तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो जरूरत है। मेरे ख्याल में तो सोचना पड़ेगा ध्यान से, अनुसावधानी से, और मैं ऐसा मरना चाहती हूँ कि पूरे ध्यान में, पूरे सावधानी से, काश मैं ऐसा मृत्यु कर पाऊंगी। तो पूरा भरोसा नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब when I became elder and older, I need to reject lots of things जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। जब मैं युवान थी तो मुझे ऐसा लगता है ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, मैं ये देखना चाहती हूँ, ये मैं पहनना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे पता है कि इनकी ज़रूरत मेरे लिए नहीं है, और थोड़ा ज़्यादा संयम, थोड़ा ज़्यादा त्याग करना चाहिए। और मतलब इन full mind with full consciousness, full acceptance and with full knowledge of myself and संतोष के साथ। शायद आप ऐसा कह सकता है कि ये समाधि मरण, मतलब अर्थ समाधि मरण का अर्थ मुझे मालूम है और मैंने मान लिया है, लेकिन वो दार्शनिक की बात नहीं है। फिर भी जो संज्ञा है ये तो ठीक है। समाधि मरण मतलब समाधि के साथ, ध्यान के साथ, सोचकर। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि नतालिया इज वेरी हम्बल। नतालिया कह रही हैं कि मुझे और संयम करना है और तब करना है। मैं ऑडियंस को इनकी दिनचर्या बता दूं कि नतालिया दिन में एक बार भोजन करती हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करती हैं, पूर्णतः शाकाहारी हैं। मॉस्को जैसी जगह में रहते हुए जहाँ -20 टेम्परेचर रहता है और दिन के हर मील में अल्कोहल और नॉनवेज शामिल रहता है। नतालिया ने यंग एज में ही, अपनी टीन एज में ही ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, एंड शी डिसाइडेड टू बी अ बैचलर थ्रू आउट हर लाइफ। तो नतालिया ऑलरेडी मुझे लगता है काफ़ी संयम और तब का पालन कर रहे हैं आप, शायद आपकी नजरों से, लेकिन मेरे लिए ये तो ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा करना चाहते हैं, इससे ज्यादा ऊपर ओके संयम और त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी अनुमोदना एंड बेस्ट विशेस। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नतालिया, आप क्योंकि एक फॉरेनर हैं भारत के लिए,
और आप भारत में आती हैं, पिछले कई सालों से आती रही हैं, और आपने भारत में देखा है चीज़ों को कुछ बदलते हुए, और आप एज एन आउटसाइडर, एज अ थर्ड पर्सन, आप भारत के युवाओं को ऑब्जर्व करती हैं, या युवा पीढ़ी को, या उससे थोड़े बड़े लोगों को भी, क्या आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहती हैं? वैसे तो देखिए, मैं संदेश देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अधिकार नहीं है। फिर भी मैं बस ये कह सकती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस दुनिया में, इस संसार में हमको सारी चीज़ें मिलती है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, और you need to be careful whatever you do, whatever you eat. For example, you people are very careful about food. Actually, we too. We do not take food from the street directly. We don't take rotten food. We don't take spoiled things. But about our mind, मन मस्तिष्क के बारे में हम लोग इतने नहीं सोचते, लेकिन सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम लोग मन मस्तिष्क में डालते हैं, इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है, और सदा हमेशा के लिए रहेगा। इसका मतलब सावधान करना पड़ेगा। So what I mean, don't take everything as a granted. Just to be more careful. एज ग्रांटेड और एज ट्रूथ, कि As जो a भी हम truth, as a truth. कंज्यूम कर रहे हैं वो सही ही Yes, है। yes. आजकल खासकर सोशल मीडिया के टाइम पर, बिल्कुल। कि कितनी कुछ इंफॉर्मेशन हाँ, फेक भी मिलता है, फेक भी मोस्टली मिलता इज है। फेक एक्चुअली। And you can't, you became the same thing on which you spend your life. What you do, it does yourself. What you make, it makes your personality. So be careful about that. मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, और ये सलाह मेरे लिए भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन में जब मैं मेरे कमरे में बैठी हूँ और बस इंटरनेट में घूमती हूँ, तो अचानक मुझे ऐसा विचार होगा, नतालिया, आप मरने वाली है, तो किसका मतलब है क्या कर रही है आप? बिल्कुल बस you wasting your time. फोकस करो, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। युवा पीढ़ी के पास तो समय है, शायद लेकिन मुझे तो मालूम है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। मतलब ये समय जो मेरे पास है, इससे ज्यादा कीमती है। एग्जैक्टली। यहाँ पर मैं फिर से ऐड करना चाहूँगी, यू आर बीइंग हम्बल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नतालिया फ़ोन भी नहीं रखती हैं अपने पास, तो जो ये कह रही हैं कि वो इंटरनेट पर सर्फ करती हैं, वो अपने लैपटॉप के थ्रू करती हैं। क्योंकि नतालिया के पास फ़ोन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब इनको कांटेक्ट करना हो तो हम इन्हें सिर्फ ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। शी नेवर कीप्स अ फोन। फिर भी यू आर बीइंग हम्बल। मुझे ये विनम्रता की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग शादीशुदा वाले हैं, आपके बाल बच्चे हैं, माता पिता, सारे रिश्तेदारों। मैं तो अकेलापन में रहती हूँ। अगर कोई मेरे बच्चे हैं तो फोन की जरूरत होगी। ये मेरा तरीका है। हाँ जी। तो युवा पीढ़ी के लिए नतालिया का संदेश भी यही है, और शायद मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है आज के टाइम में, हर मुद्दे पर हर किसी को कुछ ना कुछ कहना है, और सब ज्ञानी हैं, और सब अपनी नॉलेज है उसको सही समझकर अपनी इंफॉर्मेशन रादर देन नॉलेज, क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन को लोग नॉलेज मान लेते हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं मस्तिष्क के, और उसी को सही मानकर अपनी चर्चाएं या जो भी वो करते हैं एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, जो कि गलत होता है मोस्टली। जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, उतना ही हमारा जो दिमाग है वो खुलेगा, और दृष्टिकोणों के लिए उसमें स्थान होगा, हम एक्सेप्टेंस ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये मेरा संदेश भी है। और जैसे नतालिया ने कहा कि ब्रेन के लिए जो फूड है उसको तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी पर्सनैलिटी पेट से भी ज्यादा, क्योंकि उससे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। सही बात है। धन्यवाद नतालिया, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए, और कहीं ना कहीं जो मेरा चिंतन था वो भी मैं दर्शकों के साथ साझा कर पाई। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। एनी 3 or 5 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म दैट आर यूनिक एंड यू वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड, कि आपके हिसाब से ये यूनिक बातें हैं
जो आपको लगते हैं हम्म। जैनिज्म के बारे में, जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं? पहली चीज ये जो है तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जैन की अहिंसा। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दुनिया में लोग ऐसे बोलते हैं, चाहे रशिया में, चाहे भारत में, कि अहिंसा के अनुसार हम लोग जी नहीं कर पाते। जी नहीं ये पाएंगे। प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ये असंभव है। मतलब अहिंसा को लोग इम्प्रैक्टिकल मानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में मतलब चाहे रशिया चाहे भारत, हम लोग शराब पीने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, तो मांस के बिना हम लोग कैसा हो कैसे सकता है? जिएंगे? मुझे ऐसा लगता है ये ठीक नहीं है। अगर आपकी इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी मान लिया मैंने, फिर भी ये जो अहिंसा आइडियल है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि अगर मैं इस जीव को बना नहीं सकती, इसका मतलब यही नहीं है कि मेरे पास एक अधिकार है इसको नष्ट करने के लिए। जो मैं बना नहीं सकती तो नष्ट भी नहीं कर सकती, नहीं। उसका अधिकार नहीं है मेरे बिल्कुल। पास। और शायद अहिंसा ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अभी इस समय पे आप इतनी शक्ति वाली नहीं है तो ठीक है, लेकिन शायद थोड़ा सा समय अगर आप सोच कर ये करेगा तो शायद ये आपके लिए मुमकिन होगा, संभव होगा। ये पहली चीज है। और दूसरी वाली मुझे ऐसा लगता है कि निरीश्वरवाद, मैंने तो पहले बोला था कि ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपका आत्मन है और वो आपको मदद देने वाली है। तो अध्यात्म और आत्मा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरा चीज ये मुझे ऐसा लगता है कि अनेकांतवाद ये तो बहुत प्रसिद्ध डॉक्ट्रिन है जैन की। शायद ये जैन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जैन नो हाउ for the whole world. But actually what has happened, initially Anekantavad, it was a तार्किक कारण दूसरे दर्शनन को संवाद विवाद करने के लिए और जैन दर्शन की सच्चाई दिखाने के लिए ये अनेकांतवाद पहले के दिनों में ये माना जाता था। लेकिन right now in 20th century until nowadays उसका अर्थ, अनेकांतवाद का अर्थ बदल गया है। जैन लोग ऐसा बोलता है कि अनेकांतवाद ये तो दूसरा वाले it's another side of coin जैन धर्म का। एक साइड it's अहिंसा, another side is अनेकांतवाद। So the whole coin is Jain Dharm, Jain Darshan. Ahimsa plus Anekantvad. Or Anekantvad, it is an epistemological tool, an epistemological instrument for follow the Ahimsa. Ahimsa means that there are lots of living beings around us. So to be ahimsak, you need to accept the whole reality, which means you have to perceive anekant truth from different points of view. Reality is not one reality, it's multiple reality, which nowadays very famous British astronomer Martin Rees एक संज्ञा दे दिया multiverse, not universe, multiverse. इसका मतलब ये है कि if we need to perceive the whole reality, we need to be anekantic, not to give violence the whole reality. So anekantvad matlab it's non-violent approach to the reality. And another point in this reshaping of Anekantvad is Anekantvad is a basic theoretical platform for the whole world. So it is from Jain side, it is a Jain dharm ki bhand hai pure duniya ke liye. So it can be basic theoretical ground for
all religion, all people, for Come at- multicultural, Dialogue. cross-cultural dialogue. हम्म, That is their main idea. And सबसे ज़्यादा आखिरी चीज़ जो मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा संयम करना पड़ेगा, संयम और तप क्योंकि जो चीज़ें हमको मिलती है इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें लगता है कि कुछ चीजों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन जो चल सकता है हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल हम बिल्कुल काम चला सकते हैं, सोचकर, थोड़ा सा और सोचकर। सोचें, थोड़ा सा और चिंतन हम्म। करें कि जिस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही आप कहना क्योंकि चाह रहे हैं। हमारे जो सबसे ज्यादा कीमती है ये दिमाग हमारा है। ये साइंस विज्ञान के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार भी है। चेतना, डेफिनेटली नॉलेज एंड ज्ञान और दर्शन, दर्शन जो उपयोग आप लोग कहते हैं। आपने ये अभी बोला कि अनेकांतवाद जैन धर्म की तरफ से पूरे विश्व को एक भेंट है जिस पर कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर डिस्कशंस कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अहिंसा भी एक भेंट है? क्योंकि आपने हमारी चर्चा के दौरान बताया था कि अहिंसा जो जैन कम्युनिटी के किस तरह से अहिंसक है, आपने कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे आप? ये सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब मैं लेक्चर देती हूँ और जब मैं कॉन्फ्रेंस में आ जाती हूँ तो दूसरे लोगों के लिए ये ऐसा मैसेज दे देती हूँ कि देखिए, Jain people, Jain religion has never created, never supported, never initiated any religious war. It is a unique feature of Jain tradition. So, if even nowadays we cannot follow it, but we need to keep it in mind as a antim lakshya hai. It's an ideal for according to which we should live, or at least try to live. That is the main point. I think ahimsa is the answer to all the current problems of the world. लेकिन ये तो उत्तर इतना बड़ा है और Yes. इतना कठिन है, कठिन है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोग नहीं कर पाए अभी नहीं। जितना कर सके उतना फिर कर भी सके। फिर भी रखना, इसका याद रखना पड़ेगा। हाँ। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नटालिया जेलेज़नोवा। आपने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए और कुछ आपके उत्तरों ने मेरे चिंतन को भी पॉलिश किया और मैं भी अपने दिल की बात दर्शकों के साथ साझा कर पाई। तो आशा है आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से किसी को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, आपके घर के युवा बच्चों को या जो भी एज ग्रुप है, आप उनके साथ साझा कीजिए। हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि हम आगे किस विषय पर बात करें, या यदि आप कुछ चाहते हैं या आपके कुछ प्रश्न हैं ऐसे जिनके उत्तर आप तलाश रहे हैं तो आप हमें लिखकर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले पॉडकास्ट में उसको कवर करने की कोशिश करें। हम कुछ ही दिनों बाद फिर से एक नए स्कॉलर के साथ आएंगे, एक नए दर्शन पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद।